नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में इन दिनों जो देश में सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि पूजा स्थल को लेकर कानून है। अब इस कानून का जिक्र इसलिए भी है, सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए भी है क्योंकि सवाल ये उठता है कि कहाँ पर मंदिर और कहाँ पर मस्जिद है और कब तक मंदिर मस्जिद को आप खुदाई करके इसके चक्कर में फंसते रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्ट क्या है जिसकी चर्चा खूब होती है। इस एक्ट में ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिर है क्या, इसमें क्या कुछ प्रावधान हैं, ये सब चीज़ों को और विवाद क्या है, इस कानूनी विवाद में पचड़े में क्या कुछ है, आपको आसान भाषा में आसानी से समझाते हैं। सबसे पहले कि क्या कहता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो मंदिर, ये जो एक्ट है 1991 का, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, मंदिर मस्जिद के तमाम विवाद तब सामने आ रहे हैं जब 1991 में देश की संसद द्वारा पास किया गया था उपासना स्थल अधिनियम, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया। असल में ये कानून ये कहता है कि किसी भी पूजा स्थल पर या पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था और उसकी धार्मिक स्वभाव या फिर धार्मिक पहचान को वैसा ही बनाए रखा जाएगा। मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले जहां भी मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जहां पर मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। उसके बाद अगर बनाई गई है तो उस पर कोई क्लेम करे और उसके बारे में सवाल उठाए, क्योंकि उससे पहले भारत में, जो भारत का हिस्सा था, उसमें मुगल शासक भी आए, अंग्रेज भी आए, तो कई सारे तक जो है हमारा इतिहास बहुत पुराना है। तो हम 15 अगस्त 1947 की बात, पहले की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए और ये कानून पूजा स्थल के जरिए धर्म के दूसरे धर्म में आंशिक या पूर्ण बदलाव को रोकता है कि किसी के धर्म में हम एंट्री नहीं करेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर उसे बंद कर दिया जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है, इस धारा के अनुसार से, कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म की अलग खंड में ना बदला जाए। उसके अलावा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1). इस कानून की धारा जो है 4(1) की जो धारा है वो कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जहां पर मंदिर है वो मंदिर रहेगा और जहां पर मस्जिद है वो वहां पर मस्जिद ही रहेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(2), इस धारा के अनुसार से ये कहा जाता है कि मुकदमा और कानूनी कार्रवाई को रोकने की बात करता है और जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 का भी जिक्र है और इसमें प्रावधान है कि यह एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को लेकर और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे या फिर अपील इसकी कार्रवाई पर लागू नहीं करेगा। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर लागू है। अब कानून के पीछे मकसद क्या था ये भी समझिए। इस कानून के पीछे जो मकसद था कि पूजा स्थल कानून 1991 तब बनाया गया था जब राम मंदिर आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था और इस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य मंदिरों और मस्जिद पर पड़ा था। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई ऐसे विवाद सामने आए थे और बस इसी विवाद को रोकने के लिए उस समय नरसिम्हा राव और सरकार ने, नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उसने ये इस कानून को लाया था। इस कानून में कुछ पेनल्टी भी थी कि यह कानून सभी के लिए समान रूप से काम करेगा और इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की सजा और फाइन, मतलब पेनल्टी का भी, जुर्माने का भी प्रावधान था। लेकिन इस सब को लेकर जो अभी है
इसी को लेकर 2022 में आपको बता दें ये भी कि 2022 में जो पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने एक याचिका की सुनवाई की और उस याचिका की सुनवाई करते हुए उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में ऐसा कह दिया कि इसके मान्य नहीं होंगे। उसके बाद से क्या उन्होंने क्या कहा था वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि संविधान के जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, कानून पर, इस कानून पर क्या कहते हैं। उनका कहना है, जो जानकार है उनका, कि 1951 का लॉ था वो एक वसूल पर बेस्ड था, वसूल था। जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उन गलतियों को अब कानून के जरिए सुधारा नहीं जा सकता। तो देश में मुसलमान के आने से पहले भी मंदिरों को तोड़ने की प्रथा रही है और इस कंट्रोवर्सी में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर नए मामलों में याचिका को कोर्ट में क्यों स्वीकार किया जा रहा है? यही जिक्र होता है उस कानून पेज का जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मौखिक टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने ज्ञानवापी केस में इस ऑब्जर्वेशन से ऐसे मामलों में जिला अदालत द्वारा याचिका स्वीकार करने की गुंजाइश कर दी थी। जब जस्टिस चंद्रचूड़ थे तो उस मौखिक टिप्पणी का संदर्भ दिया गया था और उसे समझ भी लिए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगर बात करें तो उन्होंने जो टिप्पणी दी थी वो थी अगस्त 2021 की, जो विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ा हुआ 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस पर उनका दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक प्रार्थना स्थल मौजूद है और उन्हें साल भर वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिका में दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सिविल जज ने इन मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दे दिए। इसके लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी में 1991 के जो उपासना स्थल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके आधार पर इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बोला नहीं, हम सर्वे कराएंगे। दोनों ने इनकार कर दिया कि हम 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते। जस्टिस जब डीवाई चंद्रचूड़ थे तो इनकी चर्चा इस पर इसलिए होती है कि इस याचिका की अगर देखें तो जो मेंटेनेबिलिटी है, यानी कि इसे सुनवाई लायक माना जाए या फिर नहीं, इस पर मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यही सुप्रीम कोर्ट में जो पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो मौखिक टिप्पणी थी, उन्होंने कोई लिखित नहीं दी लेकिन उन्होंने ओरली बोल दिया, जिसने पूरे मामले को पूरा घुमा कर रख दिया है। उन्होंने इस पर, हालांकि मई 2022 में जो सुनवाई हुई थी उसमें वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तब वो सिर्फ जस्टिस थे। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि 1991 का जो पूजा स्थल कानून है, किसी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने पर कोई रोक नहीं लगाता, बशर्ते 15 अगस्त 1947 के दिन उसकी जो स्थिति थी उससे बदलने की मंशा न हो। अब 1991 के जो कानून है ये व्याख्या अयोध्या फैसले में ही जस्टिस चंद्रचूड़ के रुख से काफी अलग रही। अब बस इतनी सी टिप्पणी है और इस टिप्पणी को लेकर विवादों का पिटारा खुल गया। अब विवादों का पिटारा खुला तो फिर इस पर जो क्या एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि यही गलती हो गई चंद्रचूड़ से, और इसको ऐसा भी समझते हैं कि उन्होंने कहा कि इसको एक तरह से फ्लड गेट की तरह खोल दिया गया, कि बाढ़ की तरह से उनके बयानों को, जो उन्होंने टिप्पणी दी, उनके बयानों को सर्वे के तौर पर लिया गया और कई सारी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल कर दी गई। एक टिप्पणी और फिर इतनी याचिकाएं मंदिर मस्जिद को लेकर जो कोर्ट में पहुंच गई है, उस पर बयानबाजी और उस पर खुदाई खुदाई मंदिर मस्जिद की खुदाई की लड़ाई शुरू हो गई है। इसी के बाद से पूजा स्थल से जुड़े जो वर्क ऑफ वर्शिप एक्ट है, जुड़ी कई याचिकाएं अदालत में पहुंच गई और दरवाजा खुल गया। इसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर दायर याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही तर्क दिया। हालांकि संविधान के जानकार ये भी कहते हैं कि ओरल टिप्पणी जो है वो बाध्य नहीं होता,
मतलब आप अगर सिर्फ लिखित में नहीं देते हैं तो फिर ओरली आप बोलते रहे तो इसको मान्य नहीं मानते, कोर्ट नहीं मानती, क्योंकि वो आदेश में रिकॉर्ड नहीं होती है। इस बीच में 1991 के जो पूजा स्थल अधिनियम है उसको सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक आधार पर चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सिलसिले में 4 अलग-अलग याचिकाएं भी पेंडिंग है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इन याचिका पर केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी हल्फनामा दाखिल नहीं हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से भी। तो आप समझिए कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और फिर ये ठीक वैसा ही हो गया है जैसे 1991 में जैसे मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई हो रही थी और नरसिम्हा सरकार ने इसको रोकने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था और इसी एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक ओरल बयान को लेकर मान्य को लेकर याचिकाएं दाखिल की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक सब पर इस पर सवाल हो गया और डिस्ट्रिक्ट जज तक जो है जिला जज भी छोटे लेवल के जज भी वो भी सर्वे के आदेश दे रहे हैं और बिना पिछला कानून को पढ़े हुए एक जो भानुमति का पिटारा कह सकते हैं वो इस टाइप सा खोल दिया गया है कि आप हर मंदिर का हर मस्जिद का सर्वे कराते रहिए, जहां जहां मन कर रहा है जो मन कर रहा है वही पिटिशन डाले फिर रहा है। कोई भी जिसका मन कर रहा है कि यहाँ पर अगर मंदिर है तो मंदिर को लेकर, यहाँ मस्जिद है तो मस्जिद को लेकर हर दोनों पक्ष से याचिकाएं दाखिल की जा रही है और इस पर मामला इतना गड़माता जा रहा है कि कहीं पर हिंसा, कहीं पर विवाद, कहीं पर कर्फ्यू, सब कुछ लग रहे हैं और राजनीतिक रूप भी ले रहा है। और राजनीति में सबसे समझने वाली बात यह है कि आम लोगों के लिए तो ये कितना गंभीर है ये समझ ही रहे हैं, लेकिन राजनेता इस पर मजे ले रहे हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये क्या है वर्क प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको लेकर विवाद है और इस पर विवाद कब थमेगा या फिर जब तक केंद्र सरकार हल्फनामे का जवाब नहीं दे देती है जो पेंडिंग है 2 साल से ज्यादा से, तब तक विवाद थमने की तो गुंजाइश नहीं नजर आ रही। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।